हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन टैली क्लास। आज मैं आपको टैली में कंपनी क्रिएट करना और लेजेस को क्रिएट करना बताऊंगी, जो कि अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप है। कि अगर आप टैली में अकाउंट्स मेंटेन करना चाहते हो तो उसमें आपको सबसे पहले कंपनी क्रिएट करनी पड़ती है और उसके बाद ही हम उस कंपनी के अकाउंट्स को मेंटेन कर सकते हैं। तो अगर आप टैली में अपनी कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे स्क्रीन में जो हमारे पास शो हो रही है, जो हमारी स्क्रीन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रखी है। सबसे फर्स्ट जो स्क्रीन है वो है यहाँ पे लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कंपनीज। यहाँ पे आप देख रहे हैं नेम ऑफ कंपनी में BOM ऑलरेडी सेलेक्ट है और सेकंड साइड में आपके पास गेटवे ऑफ टैली आ रहा है। इट मींस कि टैली के अंदर एंटर करने का गेट जो है यहाँ पे है। अगर हमें कोई भी एंट्री करनी होगी तो हम यहाँ पे किसी के थ्रू करेंगे। उसके बाद आप लास्ट में देख रहे हैं वर्जन एंड अपडेट्स आ रहे हैं। यहाँ पे आपके पास टैली प्रोडक्ट की हर एक अपडेट्स होंगी कि कौन सा अपडेट जो है, कौन सा अपडेट वर्जन, कौन सा रिलीज आप यूज कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं tally.erp9 का रिलीज वर्जन 5.3.5 हम यूज कर रहे हैं। अब आप देखेंगे अगर हमें इसमें कंपनी को क्रिएट करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले Alt+F3 प्रेस करना पड़ेगा। कंपनी क्रिएशन के लिए शॉर्टकट की होती है ये। अगर मैं यहाँ पे करती हूँ Alt+F3 तो अब आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास आएगा Alt F3 पे क्रिएट कंपनी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर कंपनी को हमें क्रिएट करना है तो यहाँ पे हमें क्रिएट कंपनी पे एंटर करना पड़ेगा। क्रिएट कंपनी पे एंटर करने के बाद आप देखेंगे हमारे पास जो स्क्रीन आई है, ये हमारे पास स्क्रीन जो है वो कंपनी को क्रिएट करने के लिए है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे नेम लिख देते हैं कि कौन सी कंपनी हमें क्रिएट करनी है। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कंपनी जो ली है वो कंपनी मैंने यहाँ पे ले ली टेक्स एंड कंपनी। या हम इस कंपनी का नाम कुछ और भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया मोहित एंड कंपनी। उसके बाद यहाँ पे मैं अपनी कंपनी का एड्रेस लूंगी कि मेरी जो कंपनी है उसका एड्रेस क्या है। यहाँ पे मैं कंपनी का एड्रेस ले लेती हूँ, विकास विहार, अंबाला सिटी। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है कंट्री। कंट्री में आप ले लेंगे इंडिया। कौन सी कंट्री के की ये आपकी कंपनी है उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद स्टेट की जो आपकी कंपनी है वो कौन से स्टेट में है, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया हरियाणा। उसके बाद आप जो है अपनी जहाँ पे आपकी कंपनी है वहाँ का पिन कोड ले लेंगे। वो मैंने आप अब यहाँ पे पिन कोड ले लिया। उसके बाद टेलीफोन नंबर, यहाँ पे आप टेलीफोन नंबर में कोई भी टेलीफोन नंबर ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर लेने के लिए आप यहाँ पे मोबाइल नंबर ले लेंगे। और उसके बाद ईमेल आईडी में आप यहाँ पे ईमेल आईडी ले सकते हैं। @gmail.com ये हमने यहाँ पे ले लिया। उसके बाद वेबसाइट में हम यहाँ पे कंपनी की वेबसाइट ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। अब आप देख रहे हैं फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में सेम डेट आ रही है। तो जैसा कि अभी हमें पता है कि फाइनेंशियल ईयर जो हमारा रिसेंटली स्टार्ट हो चुका है वो है 1/4/2017 टू 31/3/2018। तो अभी हमें यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर में जो लेना है वो हमें लेना है 1/4/2017। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1/4/2017 डेट ले लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट होता है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। यहाँ पर भी अभी देखिए आप डेट सेम आ रही है, बट क्या होता है कि अगर हम बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में डेट लिखते हैं तो हम इसमें डेट को चेंज कर सकते हैं। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब होता है कि हमारी कंपनी के अकाउंट्स कब से स्टार्ट हुए हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर फाइनेंशियल ईयर 1/4 से स्टार्ट है तो कंपनी के अकाउंट्स भी 1/4 से ही स्टार्ट हुए हों। तो यहाँ पर हम वो डेट ले सकते हैं कि जब से हमारी कंपनी के अकाउंट्स स्टार्ट हुए हैं बनने, जब से हमें अकाउंट्स को मेंटेन करना है। ओके, फिर उसके बाद आपने इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर देना है एज इट इज। जो भी चीजें हैं वो एज इट इज रहेंगी। उसके बाद आपने इसको एक्सेप्ट कर देना है। ठीक है, ये स्क्रीन आपकी यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगी। ये देखिए अब आपने यहाँ पे एक्सेप्ट किया। यहाँ पे आपके पास मोहित एंड कंपनी शो हो रहा है और आप देखें यहाँ पे ऊपर BOM जो कंपनी मेरी ऑलरेडी ओपन थी वो भी यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, तो अब दो कंपनीज में से अगर मैं इन दोनों कंपनीज में से एक कंपनी को बंद करना चाहती हूँ तो मैं इन दोनों में से एक कंपनी को बंद भी कर सकती हूँ। तो उसके लिए हम यहाँ पे कर देंगे शट कंपनी। शट कंपनी वो कंपनी को क्लोज करने के लिए होता है जो हमने बनाई हुई होती है। ऑलरेडी क्रिएटेड कंपनी को अगर आपने क्लोज करना है तो उसके लिए हम शट कंपनी पे आते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे हम शट कंपनी पे एंटर करेंगे
और यहाँ पे BOM के नाम से मैंने जो ये कंपनी है इसको शट करना है, तो मैंने एंटर किया इस पे और ये कंपनी मेरी क्लोज हो गई। अब देखिए लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनीज में मेरी सिर्फ मोहित एंड कंपनी शो हो रही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर मैं इस मोहित एंड कंपनी को भी शट करना चाहती हूँ, तो इस कंपनी को शट करने के लिए मेरे पास शॉर्टकट की होती है Alt+F1। इससे मैं अपनी कंपनी को क्लोज कर सकती हूँ। अब आप देख रहे हैं लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनीज में हमारी कोई भी कंपनी शो नहीं हो रही। तो अगर मैं अपनी कंपनी को दोबारा से सिलेक्ट करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे कर दूंगी सिलेक्ट कंपनी। अब मैं सिलेक्ट कंपनी पे जो एंटर करती हूँ, यहाँ पर देखिए मेरे पास सारी कंपनीज आ जाती हैं जो भी मैंने अपनी इस टैली में क्रिएट की हुई हैं। तो यहाँ पे मेरे को मोहित एंड कंपनी को सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे एम प्रेस करूंगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास मोहित एंड कंपनी शो हो रहा है। आपने क्या करना है, इस कंपनी को सिलेक्ट करना है और देन एंटर। अब आप देख रहे हैं लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंपनीज, यहाँ पे मोहित एंड कंपनी शो हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट होता है ऑल्टर। ऑल्टर होता है चेंजेस करने के लिए। अगर आपने कोई क्रिएट कर ली है कंपनी और आप उसमें कोई ऑल्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑल्टर पे आ जाते हैं और इसमें हम कंपनी में कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। Alt+F3 से ही हमारे पास ऑल्ट्रेशन का ऑप्शन आता है और उसके बाद जो भी चेंजेस आप यहाँ करना चाहते हैं वो आप करेंगे। और चेंज करने के बाद आपको स्क्रीन को एक्सेप्ट करना भी जरूरी है। अगर आप स्क्रीन को एक्सेप्ट नहीं करते, तो जो आपने चेंजेस किए होंगे वो अनसेव्ड होंगे और आपके वो चेंजेस एक्सेप्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो आपने कोई भी स्क्रीन में अगर कोई भी ऑल्ट्रेशन करनी है, तो आपने उसको स्क्रीन को एक्सेप्ट करना है। एंटर एंटर करके आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, या फिर आप जैसा देख सकते हैं कि कोई भी स्क्रीन को अगर आपने एक्सेप्ट करना है, तो आप Ctrl+A के साथ भी उसको स्क्रीन को सेव एंड एग्जिट कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं हमारे पास जो मेन मैंने आपको गेट बताया टैली में एंटर करने के लिए, वो हमारे पास है गेटवे ऑफ टैली। तो अब आप देखिए सबसे पहले ऊपर हमारे पास शो हो रहा है मास्टर्स। मास्टर्स मीन्स कि अगर हमें कोई भी क्रिएशन करनी है लेजर से रिलेटेड, आइटम से रिलेटेड, तो वो हम मास्टर्स में करते हैं। नेक्स्ट होता है ट्रांजेक्शंस। ट्रांजेक्शंस के लिए आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास ट्रांजेक्शंस हैं कि आपने कौन कौन सी ट्रांजेक्शंस इसमें करनी है। आप अकाउंटिंग से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस भी कर सकते हैं, इन्वेंट्री से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस भी कर सकते हैं, पेरोल की एंट्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो हमने यहाँ पे सीखना है वो हमने लेजर्स को क्रिएट करना सीखना है। तो आप अगर चाहते हैं कि आप इन्वेंट्री और पेरोल को क्लोज कर दें, तो सबसे पहले आपने अपनी कंपनी को क्रिएट करने के बाद अपनी इन्वेंट्री को क्लोज करना है। इन्वेंट्री को क्लोज करने के लिए आप यहाँ पे F11 प्रेस करेंगे और यहाँ पे आप देख रहे हैं अकाउंटिंग फीचर्स आया है। अकाउंटिंग फीचर्स पे आपने एंटर करना है और यहाँ पे आपने मेंटेन अकाउंट्स ओनली को यस कर देना है। इसको यस करने के बाद अलाउ मल्टी करेंसी, यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स ऐसे होते हैं अकाउंटिंग जो ऑलरेडी ओपन होते हैं। आपने क्या करना है, इन फीचर्स को नो कर देना है और बाकी इस स्क्रीन को Ctrl+A से सेव एंड एग्जिट कर देना है। आपने अगर इन्वेंट्री को क्लोज करना होता है, तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन होता है मेंटेन अकाउंट्स ओनली, कि आपने इस कंपनी में सिर्फ अकाउंट्स को मेंटेन करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस कंपनी को इस ऑप्शन को यस कर देते हैं और एक्सेप्ट कर देते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद अगर मैं इस स्क्रीन को एस्केप करती हूँ, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास मास्टर्स में सिर्फ अकाउंटिंग रिलेटेड मास्टर्स, अकाउंटिंग रिलेटेड ट्रांजेक्शन ही शो हो रही हैं। इन्वेंट्री एंड पेरोल जो है वो मैंने क्लोज कर दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो होता है वो होता है कि लेजर्स को हमने कैसे क्रिएट करना है। इसमें देखिए आप टैली में कंपनी क्रिएट करने के बाद हमारा जो मस्ट जो काम होता है वो होता है लेजर्स को क्रिएट करने का। क्यों? क्योंकि अगर मैं कोई भी एंट्री करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मेरे पास एंट्री करने के लिए उस चीज के लेजर होना जरूरी है। जब तक मेरे पास उसके लेजर नहीं होंगे, तब तक मैं कोई भी एंट्री को इसमें पास नहीं कर सकती, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे एंट्री करनी है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ठीक है। तो इसके लिए एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल के लिए मेरे पास कौन कौन से लेजर होने चाहिए, एक कैश का लेजर होना चाहिए और एक कैपिटल का लेजर होना चाहिए। तो आपको मैं बता देती हूँ कि टैली में जो हमारे पास होते हैं लेजर्स, वो लेजर्स में से कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस के जो लेजर होते हैं वो बाय डिफॉल्ट होता है। मतलब कैश का लेजर हमें बनाने की जरूरत नहीं होती। तो इट मीन्स कि कैश टू कैपिटल एंट्री में मुझे जो लेजर चाहिए वो कौन सा चाहिए, वो कैपिटल चाहिए। तो कोई भी लेजर अगर आपको क्रिएट करना है, तो उसके लिए पाथ जो है वो मैं कर रही हूँ अकाउंट्स इन्फो लेजर्स क्रिएट, ठीक है। यहाँ पे मैं सिंगल लेजर में इसको क्रिएट करती हूँ। मैंने सबसे पहले कैपिटल लिया, उसके बाद मैंने अंडर कैपिटल अकाउंट ले लिया और कैपिटल अकाउंट लेने के बाद इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब आप देख रहे हैं कैपिटल अकाउंटिंग करने के बाद एक मैंने यहाँ पे सेल्स का लेजर लिया, इसको भी मैंने अंडर सेल्स अकाउंट लिया और इसको एक्सेप्ट कर लिया।
Thank you so much for watching this.